जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं और जम्मू कश्मीर से आपको जानकारी देते हैं क्योंकि एक परिवार प्रदर्शन कर रहा है। वो कौन सा परिवार है आपको बताते हैं। दरअसल श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में गिरफ्तार हुए छात्र के परिजनों का प्रदर्शन हो रहा है और गिरफ्तारी कहां हुई थी? यूपी के अंदर। जम्मू कश्मीर के 3 छात्र आगरा में गिरफ्तार हुए थे और परिवार की छात्रों को छोड़ने की अपील की गई है। खासतौर पर प्रदर्शन की आपको तस्वीरें भी कुछ देर में दिखाएंगे। अब इन तस्वीरों को देखिएगा, ये श्रीनगर प्रेस कॉलोनी के बाहर की तस्वीरें हैं और प्रदर्शन किया जा रहा है उनके परिवारों की तरफ से। एक तरीके से आप अपील कह सकते हैं क्योंकि परिवार उपराज्यपाल और यूपी सीएम से गुहार लगा रहा है और ये कह रहा है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। मामला आपको याद होगा, दरअसल T20 का मैच हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच और T20 मैच के दौरान जब पाकिस्तान की तरफ से जीत हुई और भारत के अंदर नारेबाजी लगी पाकिस्तान के हक में, तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, खासतौर पर छात्रों की। और मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं था, पंजाब से भी मामला सामने आया, उत्तर प्रदेश में भी मामला सामने आया, जम्मू कश्मीर में भी मामला सामने आया। फिलहाल ज्यादा और जानकारी के लिए सीधे सैयद तजम्मुल का जिक्र कर लेते हैं, हमारे सीनियर साथी हैं। लेकिन उससे पहले परिवार वालों की बाइट आपको सुनवा देते हैं, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं फटाफट से वो आप सुन लीजिए, फिर सीधे अपने संवाददाता का रुख करते हैं, कुछ और जानकारी उनके पास भी है। बच्चस नाव शफकत अहमद गनाई मोहम्मद शाबान गनाई बस गवर्नर अपील कर गवर्नरस अपील कर कि सा मेहरबानी करू मे सोजो बच वापस मे कह सहारा कि बह अन बच मकल मे मे कोर मत अथ दर बुझान बह क्या कर तिम कोरन कर कि तमिस लड़कस कर मे जमीन जगह मे कुन समिस बच खतर कि सा मेहरबानी कर कत वात दित जाय पे बच वाते वापस बस खुश गमस तमिस बच सत मे गया 14 कह गुजार खेलस लीला मे पता मे खुदा सोब त्रट वालस मेहरबानी करू मे सोजो बच वापस बस अपील कर गवर्नर गवर्नमेंटस कि मेहरबानी कर बच सोजो मे वापस बस बस मांगा माफी अगर बचस गई गलती या बे गलती बस मांगा तिमन माफी। मुस्तुर ब्रदर मे यम पान आगरस मज तो अत क्या वन पत ओसमुत ओतर क्रिकेट मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान पत थोड़ा यमो क्या प्लेयर वुचमत कम कूत सिकोर बनो अथी पे खजम एलिगेशन वन FIR गोमुत लॉन्च वन मेहरबानी तो मेहरबानी कर गरीब लाचार तो अस दिव बख्चाइश अमिस खुदा तु बख्चान भगवान तु माफ कर सो लकट मासूम तम बच्चे 93 तम कर रिहा दिवुक माफी अगर हो सकता वो तिम गलती गम तम दिवुक तिम दिव अस कोर और वातनस तान कोर तिम गवर्नमेंटन हेल्प वातन गवर्नमेंटन और तम गवर्नमेंट किस लागतस पे वातन तम और मगर मेहरबानी तो मेहरबानी वन गवर्नमेंटस वन कर अपील वो त्रुक तुई वो दीवुक तुई गवर्नर सोब अपील कर भगवान सद खतर भगवान कर माफ खुदा कर माफ तुम करू इन बच्चन 3 फीसबिल्लाह यह सा ये माफ सन अपील ये। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी हैं, तमाम जानकारी वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तजम्मुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं इस वक्त दिल्ली स्टूडियो में हूं और आप जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर की भाषा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन एक भाषा सबको समझ में आती है, वो होती है दिल की भाषा, भावना जो इस वक्त देखने को मिल रही है इन परिवारों की। खासतौर पर अगर हम जिक्र करें पाकिस्तान और भारत के बीच का मैच, आपको भी याद होगा, लेकिन जो इनकी अपील है खासतौर पर अब क्या रंग ला पाएगी, क्योंकि हमने पंजाब के अंदर भी ऐसे मामले देखे थे जब बिहार के कुछ छात्रों ने कश्मीरी छात्रों के साथ मारपीट की थी, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और मामला सुलझ गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वो जेलों के अंदर है। क्या खास तौर पर आप इस बारे में जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन एक मां की, एक बहन की अपील है और वो अपील कर रही हैं कि खासतौर पर उन्हें छोड़ दिया जाए। हरीश बहुत बहुत शुक्रिया। अपीलें अमूमन हमने सुनी हैं आज तक कि जो शख्स अपना मेन स्ट्रीम दुनिया छोड़कर मिलिटेंसी की तरफ जाता है तो फौरी तौर पर उनके अहले खाना आते हैं और उनके दिफा में बयान देते हैं। और कई बार हमने देखा सोशल मीडिया पर अपीलों का असर उन बच्चों तक भी हुआ, कई बार नहीं हुआ। लेकिन हालात और वाकयात ऐसे अब बदलने लगे और वक्त बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। अब जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ इंजीनियरिंग डॉक्टरी का और उसके बाद वहां इत्तेफाक से 24 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में T20 का मुकाबला होता है और जिस वक्त आप किसी टीम के हक में या किसी टीम के हक में आप अपना रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, उत्तर प्रदेश के आसपास में 3 बच्चों ने जिनका ताल्लुक बडगाम, चाडोरा और बांडीपोरा से है, उन्होंने रिएक्ट किया।
हालांकि जो अखबारी बयानात हैं उसमें कहा गया कि जो बच्चे माइनॉरिटीज के थे, जो बच्चे दूर दराज इलाकों के थे, कुछ बड़ी तादाद में दूसरे तबके के बच्चे आए जिन्होंने इस मुकाबले में किसी दूसरी टीम की हिमायत में खड़े थे, वो जीत नहीं पाई और इसके बीच में हीटिंग आर्गुमेंट्स हुए हैं और उसके बाद 3 बच्चों को गिरफ्तार किया गया। और आज शौकत अहमद गनाई, जिनका ताल्लुक शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के सुंबल इलाके से है, आज उनकी वालिदा आई थी, उनकी मसेरी बहन आई थी, उनके रिश्तेदार आए थे। अहल खाना ने सुंबल से लेकर तकरीबन 40 किलोमीटर की मसाफत ठिठुरती सर्दी में आज श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आई और अपना एहतजाज दर्ज किया। मांग बिल्कुल निराली और अनोखी थी। वो कहते हैं हो सकता है बच्चे ने जज्बात का मुजाहरा किया होगा, अब उन्हें माफ किया जाए। वो पढ़ने गया है और पढ़ाई के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कर्जा हासिल किया है, जमीनात बेचकर उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिलवाया ताकि आने वाले कल में ये घर की कफालत कर सके। 3 बहनें इस शौकत की है जो तकरीबन जिनके हाथों पर तकरीबन मेहंदी लगने वाली है और शादी के बिल्कुल करीब आया चाहते हैं। वालिदा ने अपील की कि फौरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा नजरसानी करें। ये फैसले बच्चों को पहले ही। मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, मैं एक चीज समझना चाहूंगा क्योंकि खासतौर पर जब हम युवाओं को देखते हैं, युवाओं की हमेशा ऐसे ही रही है कि हाँ हम अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं और राजनेता को जब हम जम्मू कश्मीर में जाते देखते हैं तो युवाओं की खासतौर पर बातचीत करते हैं। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी हमने देखा, वो कह रहे हैं कि युवाओं को बदलना पड़ेगा, युवाओं को खुद अपना जम्मू कश्मीर संवारना पड़ेगा। लेकिन जो उनके जहन में है, जो उनके जहन में जो चीजें बिठाई गई हैं खास तौर पर, क्या आप उसका जिम्मेदार उन राजनीतिक पार्टियों को मानते हैं जो पहले से रही हैं, जो अपने फायदे के लिए उन लोगों का इस्तेमाल करती रही हैं? और खास तौर पर हम देख रहे हैं कि उन बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाता है उन राजनीतिक पार्टियों की वजह से जो अपना फायदा सिर्फ चाहती हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग वो रास्ता अभी भी देख रहे हैं जिस रास्ते पर वो चलना चाहते हैं, जहां पर कांटे ना हो, फूल का बिस्तर हो। बिल्कुल हर्ष, पे दूसरा बयान आपको कोट करूंगा। ये बांडीपोरा की फैमिली थी। दूसरी फैमिली जो हमने आज गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क ने स्टोरी कवर की, ये इनायत अल्ताफ शेख है, जिनके वालिदैन ने आज अपील की है, लेकिन उनका बयान थोड़ा सा मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा कि हम किसी भी वक्त आज तक तारीख से पता कीजिएगा कि वो कौम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ऐसा न हो कि इन बच्चों को गिरफ्तार करके आप नई जनरेशन को एक नई सलाह, नई दिशा, नई तरबियत देते हैं कि आपने इस मुकाबले को एक मुल्क की हिमायत में खड़ा होना ही है। अल्ताफ शेख के वालिद ने कहा कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पूछ लीजिएगा, पुलिस से पता कीजिएगा, वो कभी कौमी दायरे से बाहर नहीं थे, लेकिन ऐसा इशारा मिल रहा है कि शायद उन्हें कौमी दायरे से बाहर रखने की कोशिश की जाए। आपका बयान बिल्कुल सही है। जिस वक्त जम्मू कश्मीर में यहाँ की सियासत जब से शुरू हुई है 1947 से लेकर 2021 तक, जब 2 मुल्क मुनकसम हुए, जब बांग्लादेश अलग हुआ, जब मामला चलते रहे, तो यहाँ की मेन स्ट्रीम पार्टियों से लेकर नेशनल पार्टियों तक के कश्मीर को एक अलग नजरिए से, अलग जाविये से देखने की कोशिश की गई। मुझे बताएं कि आप नेशनलिज्म या किसी टीम को सपोर्ट करने के लिए इसमें सियासी बयानों से कैसे आप इस चीज को पहनना शुरू करेंगे, इस लिबास को कैसे पहनना शुरू करेंगे? मुझे लगता है जरूरत इस बात की है। मैं इस बात को इस आधार पे कह रहा हूं क्योंकि जब हम खासतौर पर ऐसे नारेबाजी को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी जो रीजनल पार्टी थी, मैं ट्वीट चेक कर रहा था, चाहे फिर वो पीडीपी का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, ठीक है, चाहे फिर हम अली मोहम्मद सागर को सुन रहे थे, तारिगामी साहब को सुन रहे थे, वो ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाँ जम्मू कश्मीर के भविष्य बेहतर होना चाहिए और उनके साथ गलत हो रहा है। लेकिन एक ने भी ये ट्वीट नहीं किया कि हाँ अगर कोई भी ऐसी नारेबाजी करता है तो वो गलत है, मुल्क के खिलाफ अगर आप नारेबाजी कर रहे हैं तो गलत है। तो क्या सीधे सीधे हम कहें कि युवाओं को अब तक धोखे में रखा गया और वो परिस्थितियां बनाने की कोशिश की गई ताकि अपना सिर्फ फायदा हो? कोई भी पार्टी हो, मैं हर किसी पार्टी का जिक्र कर रहा हूं, सिर्फ एक पार्टी का नहीं। हर्ष, आपको याद होगा कि बीजेपी सरकार से पहले जब यहां लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते थे, अगर आपको बिल्कुल याद होगा कि कुछ मैचों में टूर्नामेंट के इनॉग्रेशन सेरेमनी में पाकिस्तान का नेशनल एंथम भी चलता रहा और कुछ मैचों में अगर आपको याद होगा किसी वक्त में सेपरेटिस्ट जो थे वो 23 मार्च या कोई दिन जो होता था सरहद के उस तरफ अपने मेहमान मुल्क का, जिस वक्त आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के हमने पहले भी इंसिडेंट्स देखे, उस वक्त भी गिरफ्तारियां होती थी और हमसाय मुल्क जब अपना जश्न मनाता था तो भारत में जो उनकी एम्बेसी है वहां पर एक तकरीब हुआ करती थी। उसका यह मतलब था कि कोई शख्स पाकिस्तान के हक में खड़े होकर मैच देखने के बाद ताली बजाए वो पाकिस्तानी नहीं हो सकता है, ही शुड बी ट्रीटेड एज इंडियन सिटीजन। लेकिन उसकी दिक्कत है
कि आपने किस टीम को सपोर्ट किया और दूसरी टीम के हक में खड़े क्यों नहीं हुए। ये मलाल हमें भी जरूर रहेगा, क्योंकि क्रिकेट को क्रिकेट के नुक्ते नजर से देखना होगा, इसको सियासी तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। मैं बजाज खुद अपना तजुर्बा बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर में कितने युवा हैं जो भारत की टीम को सपोर्ट करते हैं, खड़े हो जाते हैं भारत के लिए। इसमें दो बातें हैं ना, एक तो आप टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, एक किसी क्रिकेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या खासतौर पर अपने मुल्क के खिलाफ जो आप नारेबाजी कर रहे हैं वो तो सरासर गलत है और वो किसी भी मायने में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दो बातें हैं, आप किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, अच्छी बात है, किसी देश का खिलाड़ी आप उसे सपोर्ट करिए, आप उसे अपना आइडल भी मान सकते हैं, लेकिन अपने मुल्क में जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपका सब कुछ है और अपने मुल्क के लिए आपके दिल में वो जगह होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर जाएं अपने देश के लिए, आप उसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये कानूनी जिम्मेदारी है, आईनी जिम्मेदारी है और इंसान को अपनी एहसास की जिम्मेदारी दिलाता है कि जिस सरजमीन पे आप रहते हैं उस सरजमीन के साथ, उस मुल्क के साथ आपका रिश्ता होना बड़ा लाजमी है। आप मोहब्बतों के साथ, जज्बों के साथ मुल्क के साथ रह लेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये आप किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते, सियासत को दोष नहीं दे सकते हैं। ये कब से हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसको जांचने की जरूरत है। मुझे लगता है आप सही इशारा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अगर आप किसी भी शख्स से पूछेगा, जिस वक्त मैच के दौरान हो सकता है उनकी ओपिनियन डिवाइड होती है, लेकिन बॉलीवुड से ही उतना जम्मू कश्मीर प्यार करता है। उस वक्त वो कराची की फिल्मों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मेरिट ऑफ द गेम, मेरिट ऑफ द इंडस्ट्री मैटर करता है। कश्मीर में ओपिनियन डिवाइडेड है। शाहरुख खान उन्हें नेशनल हीरो है, जब आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन को पहले से मानते हैं। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इन बातों को सभी को समझना होगा और युवा बेहतर तरीके से समझ सकें तो खासतौर पर यह तस्वीर नहीं आएगी, क्योंकि एक कहावत हमारे देश में कही जाती है कि माँ बाप जो करते हैं उसका असर बच्चों पर पड़ता है, बच्चे जो करते हैं उनका असर माँ बाप पे पड़ता है, और वही आंसू हम देख रहे हैं माँ बाप की आंखों में। बहुत बहुत शुक्रिया तजम्मुल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।